Please subscribe and press the bell icon. एकता का बल। बहुत समय पहले की बात है। कबूतरों का एक झुंड खाने की तलाश में आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद गलती से भटककर ये झुंड ऐसे प्रदेश में के ऊपर से गुजरा जहां भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित हो गया। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। जल्द ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। झुंड का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी सभी दलों को सूचित करना था। बहुत देर उड़ने के बाद वो लोग सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकल आए। वहां उन्हें नीचे हरियाली नजर आने लगी। ये देखकर उन्हें लगा कि अब भोजन मिल जाएगा। दल का युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। वह बोला, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा हुआ है। हम सबका पेट भर जाएगा। सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। दरअसल वह दाना एक बहेलिये ने बिखेर रखा था ताकि वो पक्षियों का शिकार कर सके। नीचे दाना डालने के साथ ही उसने ऊपर पेड़ पर जाल डाला हुआ था। जैसे ही कबूतरों का झुंड दाना चुनने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओह, यह तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखेरे होने के पीछे कोई वजह जरूर होगी। मगर अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कबूतर रोने लगा, अब हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत जरूर है, लेकिन इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल में फंसकर हम असहाय हो गए हैं, शक्ति कैसे जोड़ें? सरदार बोला, तुम सब चोंच से जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर्र कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया नजर आया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर वह बहुत खुश था। बहेलिया जाल से कुछ ही दूरी पर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया हैरान हो गया। कुछ देर बाद संभला तो जाल के पीछे दौड़ने लगा। कबूतरों के सरदार ने बहेलिये को नीचे जाल के पीछे दौड़ते देखा तो उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि कबूतरों के लिए जाल सहित ज्यादा देर उड़ते रहना संभव नहीं होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। पास ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से पहाड़ की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतर गए। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वह जाल काट दिया। सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। सीख: एकजुट होकर बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबा दें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। धन्यवाद।